हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज संडे का दिन है और हम निफ्टी एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछला सप्ताह बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही रोमांचक रहा और पिछला सप्ताह जो है मैडम ने बजट पेश किया। मार्केट काफ़ी उथल पुथल के बाद फाइनली जो है एक जगह पे उसने फ्राइडे के दिन क्लोजिंग की और हमने देखा कि मार्केट के अंदर कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। हमारे जो सब्सक्राइबर है, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, जो हमसे व्हाट्सअप पे लिंक पर हैं और जो हमसे ऑलरेडी कोर्सेस ले चुके, जो हमारे मेंटीज हैं, हमने सबको बता रखा था कि बजट के दिन या बजट के बाद वाले दिन आप जो है जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाए, आप कम से कम प्रॉफिट थोड़ा मोड़ा बुक कर लीजिए। तो जिन्होंने सुना होगा, देखा होगा, उन्होंने बुक किया और काफ़ी मेंटीज जो है अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक किए हैं। दोस्तों, अब देखना है कि अगले सप्ताह किस तरीके से काम होने वाला है मार्केट के अंदर। पिछला सप्ताह मार्केट ने जो है एक हाई बनाया 17,794 का और लो बनाया 17,244 रुपए का। इसके रेंज में जो है मार्केट घूमती रही, पहले 3-4 दिन ऊपर गई, फिर 1-2 दिन नीचे आई। तो फाइनली मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है दोस्तों 17,516 रुपए के आसपास। अब क्या मार्केट यहां से फर्दर रैली कर सकती है? क्या मार्केट और नीचे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाएगी, या दोस्तों किस तरीके से वो जो है रिएक्ट करने वाली है आने वाले अनाउंसमेंट्स को, और जो है यूएसए की मार्केट के हिसाब से अपनी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी? इन सारी चीज़ों की जो है तफसीली जो जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं चार्ट्स की वीकली और डेली टाइम फ्रेम में, और देखने की कोशिश करने वाले हैं कि हमें निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। एफएमसीजी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, स्टील सेक्टर, सारे सेक्टोरियल एनालिसिस भी इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो आखिर तक बने रहिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए, ताकि सारी एनालिसिस आप देख सके। और अगर इस वीडियो पे आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अगले सप्ताह निफ्टी काम कर सकती है। डियर ट्रेडर्स, हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आ गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्टोरियल एनालिसिस। तो मैंने देखिए एफएमसीजी का चार्ट लगा रखा है और यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इस जगह पे एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है 36,853 के आसपास। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन है जो कि ऑलरेडी एफएमसीजी सेक्टर जो है, निफ्टी एफएमसीजी एक ऐसी क्रूशियल जगह पे पहुंचा हुआ है कि मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो इसके लिए जो है आगे के रास्ते पूरे खुल जाएंगे और ये बहुत आसानी के साथ जो है दोस्तों 39,312 तक पहुंच सकता है, यानी 39,312 के आसपास आराम से पहुंच सकता है। अगर ये नीचे ब्रेकडाउन होता है तो पहला सपोर्ट ये लेगा और दूसरा सपोर्ट ये लेगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं निफ्टी ऑयल। तो निफ्टी ऑयल एंड गैस देख लीजिए दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस लाइन, मैंने लास्ट ये जो लाइन ड्रॉ है और ये लास्ट वीक का जो मैंने एनालिसिस किया था, और मैंने कहा था कि ये लाइन के ऊपर अगर ये सपोर्ट लेके रुका हुआ है तो ऊपर जाएगा। तो फाइनली ये ऊपर की तरफ गया और अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे कहाँ तक आ सकता है दोस्तों? डेफिनेटली नीचे अगर ये आता है तो इस जगह तक आसानी के साथ पहुंच सकता है, जो कि निकल कर आता है हमारे लिए 7,539 के आसपास का एरिया। ये एरिया इसको ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। निफ्टी मेटल देख लेते हैं। तो मेटल मैंने ये 3 लाइन ड्रॉ की थी और बताया था कि यहाँ सपोर्ट लिया उसने और ऊपर की तरफ जाने की पूरी संभावना है, और यहाँ से ऊपर की तरफ गया ये, और फाइनली दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ की थी, इसको टारगेट को इसने हिट किया। और यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि अगले हफ्ते इसको अगर ये ब्रेक करता है तो अगला टारगेट हमारा 6,302 के आसपास का पहुंचेगा, और अगर इस यहाँ से रिवर्स करता है तो ये जरूर टच करेगा दोस्तों। ठीक है, और हो सकता है यहाँ से भी ये रिवर्सल ले ले, क्योंकि कई बार जो है इस जगह पे इसने एज रेजिस्टेंस एक्ट किया है, तो इस एरिया से भी रिवर्सल लेने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि ओवरऑल जो है निफ्टी मेटल जो है काफी जो है बुलिश है, तो हो सकता है यहाँ से रिवर्स करके यहाँ आए, उसके बाद ऊपर निकल जाए और इसको ब्रेक दे दे। तो देखना अगले हफ्ते किस तरीके से ये काम करता है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम लोग यूएसडी आईएनआर का चार्ट, जो मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था आपको। तो यूएसडी आईएनआर का चार्ट जो दोस्तों मैंने बताया था कि ये यहाँ से अगर रिवर्स करता है, नीचे की तरफ जाता है, देखिए मैंने लाइन बना रखी थी, नीचे की तरफ जाता है तो हमारी निफ्टी जो है ऊपर जाएगी, और अगर ये बहुत ऊपर नहीं जाता है तो दोस्तों जो है ये यहाँ से ऊपर की तरफ अगर निकलता है, यानी यूएसडी आईएनआर का जब चार्ट मजबूत होता है निफ्टी कमजोर होती है, तो ये मजबूती इसने दिखाया और निफ्टी ने थोड़ी कमजोरी दिखाई। तो ये चीजें हैं, एक कोरिलेशन जो इसका अगर आप करना चाहे यूएसडी आईएनआर का और निफ्टी का, तो इस चीज से समझ लीजिए कि जब जब यूएसडी आईएनआर का चार्ट मजबूत होगा निफ्टी कमजोर होगी। 95% टाइम्स ऐसा ही होता है, रेयर ऑफ द रेयर जो ऐसा होता है कि ये जो है पैरेलल चलते हैं, अदरवाइज जो है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही जो है इसका
रहता है काम। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में देख लीजिए आप, मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर रखी थी, ये सपोर्ट और ये जो है एज अ रेजिस्टेंस। तो इसको इसने ब्रेक किया ट्यूसडे के दिन और फाइनली जो ऊपर की तरफ निकला और फाइनली यहाँ से जो इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, इस जगह से, यहाँ से देखिए इस जगह से रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ आ रहा है। तब ये नीचे की तरफ कहाँ तक आ सकता है? पहला सपोर्ट इसको ये मिलेगा 38,370 का, दूसरा सपोर्ट इसको ये मिलेगा 37,800 का। तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना कितनी है? बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, ये हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। तो ये नीचे रिटेस्ट करेगा फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं निफ्टी की एनालिसिस। निफ्टी एनालिसिस में मैंने जो है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है और यहाँ पे आप देखिए, अगर हम लोग देख सके तो आरएसआई के अंदर जो है एक तरह से एक स्थिरता नजर आ रही है अभी इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। एक बॉटम यहाँ इसने बना लिया है, दूसरा बॉटम यहाँ बना लिया और एक बुलिश, एक हरामी पैटर्न के जैसा फॉर्मेशन हुआ है दोनों कैंडल को अगर रीड करें तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना कितनी है मैं बताता हूँ आपको। इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता मंडे या ट्यूसडे तो समझ लो कि हम ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, और अगर इसके नीचे जो है क्लोजिंग देता है दोस्तों इसके नीचे, तो समझ लो हम एक लॉन्ग टर्म बियरिश ट्रेंड के अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी जहाँ खड़ा है यहाँ पे हम लोग एक तरह से न्यूट्रल बाइस ले सकते हैं कि अभी हमें कुछ नहीं करना है, मंडे के दिन देखते हैं कि क्लोजिंग किस तरीके से मिलती है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करते हैं डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही। सबसे पहले के इसने जो है एक 200 मूविंग एवरेज के पास एक बार सपोर्ट लिया और दूसरी बार काफी क्लोज आने की कोशिश की, तो लोग इसको भी सपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी बनाया। मूविंग एवरेज जो है अपराइज ट्रेंड में है, यानी मूविंग एवरेज जब फ्लैट होती है तो ट्रेंड जो है हम मानते हैं कि एक साइडवे है। मूविंग एवरेज अगर स्ट्रीट इस तरीके से अपसाइड स्लोपिंग होती है तो हम मानते हैं कि ट्रेंड जो है स्ट्रांग है, और मूविंग एवरेज इस तरीके से होती है तो हम मानते हैं कि ट्रेंड डाउन है, ठीक है। तो अभी डबल बॉटम फॉर्मेशन बना के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए आरएसआई जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आरएसआई जो है मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है, यानी छोटी अवधि में हम जो है अभी मजबूती की तरफ हैं और यहाँ से रिवर्सल की संभावना बहुत ज्यादा है। मार्केट ने 2 दिन जो है 3 दिन काफी बढ़ोतरी दिखाई, गैप अप ओपनिंग हुई बजट के बाद, और उसके बाद जो है उसने एक वीकनेस दिखाई। ये वीकनेस जो है दोस्तों ग्लोबली कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से ये वीकनेस आती है, बट ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर तो एक चीज हमें समझ में आएगी कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर जहाँ पे इस वक्त निफ्टी खड़ा है एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक बार रिवर्स किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, ठीक है, सपोर्ट लिया, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट, उसके बाद फिर वापस से ब्रेकडाउन, सपोर्ट, फिर एक। तो ये संकेत दे रहा है इस चीज का कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट हमें मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट हमें नहीं मिला तो अगेन फिर वही चीज दोस्तों कि हम जो है इस ट्रेड लाइन को फॉलो करने वाले हैं। मैं बता देता हूँ एक बार ड्रॉ करके, इस ट्रेड लाइन को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केट का प्राइस यहाँ तक आ सकता है 17,000 तक हम फिर से पहुंच सकते हैं बड़ी बड़ी आसानी के साथ अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको काफी अच्छी एनालिसिस मिली होगी, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जितनी भी मैंने एनालिसिस की है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने, आपको पढ़ाने, आपकी लर्निंग बेस को बढ़ाने के लिए की है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कर लीजिए दोस्तों, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए। कंसिस्टेंट निफ्टी एनालिसिस में कर रहा हूं, सेक्टोरियल एनालिसिस कर रहा हूं, बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर रहा हूं, और आपके कमेंट हमेशा सूखे के सूखे रहते हैं दोस्तों। आपसे हमें सिर्फ और सिर्फ लाइक और कमेंट मिलता है, तो उससे देना मत भूलिएगा। उससे जो है हमारा आत्मबल जो है मजबूत होता है और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं।